हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, यहाँ पे डबल होगा, डबल बॉन्ड क्यों बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, और उसकी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं कार्बन वैलेंसी। कार्बन का सिंबल होता है सी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,4 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2,4। तो अब देखिए, जो वैलेंसी होती है उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये रखी जाती है वैलेंसी। तो इसको ऐसे शो करते हैं, जैसे ये कार्बन लिख दिया और इसके ऊपर ऐसे मैंने 4 पॉइंट्स लगा दिए। अब ये जो 2 होते हैं ना, ये तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो ये नहीं लिखे जाते हैं। वैलेंसी में हमेशा बाहर के जो बाहर का जो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ये लिखा जाता है, ये 4 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 4 ये वैलेंसी ऐसे शो करा दी जाती है। अगर इसको हम ऐसे ही स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे कार्बन का ऐसे न्यूक्लियस एटम का। तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा प्रोटॉन, यहाँ रहेगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। तो अब इसके बाद बनाएंगे इसकी ऑर्बिट। तो अब देखिए ऑर्बिट कैसे बनेंगी। इसकी ऑर्बिट बनेंगी 2, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आया है 2,4, तो इसमें 2 ही ऐसे बनेंगे। क्योंकि अगर 2,4 और फिर कॉमा कुछ और होता तो उसकी थर्ड ऑर्बिट बन जाती, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कुछ है ही नहीं, तो थर्ड ऑर्बिट बना के क्या करना है। तो यहाँ पे बनेगा ऐसे 1 बना एक ऑर्बिट, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्बिट। अब एक ऑर्बिट में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा सकते हैं, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस बना, यहाँ पे ऐसे आपने पॉइंट्स के डॉट डॉट पॉइंट्स में ऐसे दिखा दिया, और दूसरा ऐसे दिखा दिया। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इसको दर्शाया जाता है। चलिए ठीक है, वैलेंसी तो आपने पता कर ली, लेकिन अब ये एक शेप में होता है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ली बेल, और एक और थे वॉन्टॉफ। इन दोनों लोगों ने क्या कहा? इन दोनों लोगों ने एक बात बताई कि जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होती हैं वो एक प्लेन पे नहीं होती हैं, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बन रख दिया और यहाँ पे वैलेंसी है, तो ऐसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट ऐसे वैलेंसी नहीं होती। वैलेंसी होती है एक टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में। जैसे कि आपने टेट्राहेड्रॉन को कहते हैं हिंदी में चतुष्फलक। तो वो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि ऐसा दिखता है वो। ये ये बन गया, ये 4 कॉर्नर हो गए, और ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है वो चतुष्फलक। देखिए ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसमें होता है, यहाँ पे होता है कार्बन, और यहाँ पे उसके होती हैं चारों वैलेंसीज इस साइड। एक इधर होता है, एक इधर होता है। देखिए अब इस तरह से। और उन्होंने ये बताया कि चारों वैलेंसीज एक प्लेन पे नहीं होती हैं, ये ऐसे सीधी सीधी अटैच नहीं होती हैं, ऐसे एक टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में होती हैं, और बीच में कार्बन होता है और चारों कोनों पे ये इसकी वैलेंसीज अटैच रहती हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंड बॉन्ड को ऐसे दर्शा दें, और अगर हम यहाँ पे कार्बन बनाते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे डॉट फॉर्म में दूसरा बॉन्ड शो कर दें, यहाँ पे ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे होती है एक वैलेंसी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अब इन किन्हीं 2 वैलेंसी के बीच में एक एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। किन्हीं 2 वैलेंसी, कोई भी 2 वैलेंसी उठा लीजिए, इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का, ऐसा होता है कार्बन वैलेंसी का फॉर्मेट। तो अब देखिए, अब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने पहले भी की क्लासेस में पढ़ा है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी शुरू ही किया है बस, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से। देखिए, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होती है इसमें, मतलब कि ये खुद से अटैच होता चला जाता है। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, ये खुद से अटैच होगा दूसरे की, अपने ही जैसे दूसरे आइटम से, फिर अपने ही जैसे दूसरे आइटम से, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अब ये सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस में भी 2 तरह का फॉर्मेट होता है। देखिए, अब एक होता है चेन फॉर्म में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं,
चेन फॉर्म में एक होता है, और एक दूसरा होता है कौन सा, रिंग फॉर्म में। रिंग फॉर्म में होता है, ओपन होता है, मतलब चेन को आप ओपन कह सकते हैं। ये क्या होता है, क्लोज्ड। अंगूठी देखिए ना, क्लोज होती है बिल्कुल, तो वैसा कुछ। तो ये वाले जो चेन फॉर्मेट में होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच होते चले जाते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं, फिर डबल बनाते हैं, कभी कहीं कहीं पे डबल बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा वाला कुछ फॉर्मेट होता है, ऐसे करके बनाते हैं। ये क्या हो गया, चेन फॉर्म में। अब क्लोज्ड में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं पहले हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल कौन सा है, एथेन, C2H6। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन हुआ, एक और कार्बन, दो कार्बन यहाँ पे दिखाए गए हैं, फॉर्मूला में लिखे हैं। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये इधर लगा दिया, और ऐसे। तो ये इसका तो फॉर्मूला था, ये देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया C2H6। इसी तरह एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आप सिंगल कार्बन चेन ऐसे देख सकते हैं। और इसी तरह अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है, कार्बन के कोई दो वैलेंसी क्या होती हैं, दूसरे कार्बन की किसी दो वैलेंसी से अटैच हो जाती हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये क्या है, ये सारे इनके कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इनके थ्रू ये अटैच हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एथिलीन, C2H4। अब C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन पहले दो बनाए बॉन्ड, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये थोड़ा टेढ़ा लग गया, ऐसे कर लीजिएगा। अब एक दो तीन, तीन तो हो गई, अब चौथी वैलेंसी कहाँ जाएगी, ये इससे अटैच्ड हो गई। तो इस तरह का हो गया एथिलीन का स्ट्रक्चर। इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहले भी हम यहाँ दे चुके हैं एग्जाम्पल कई सारे क्लासेस में। तो C2H2 बड़ा इजी एग्जाम्पल है। तो ये देखिए सी, अब भैया ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है तो सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब देखिए तीन वैलेंसी तो इससे फुल हो गई, तो एक बची, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंसी इसमें शो करते हैं, तो 3 वैलेंसी इससे अटैच हो गई, तो एक वैलेंसी बची तो कार्बन से इधर। ये हो गया एसिटिलीन का एग्जाम्पल। ये है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, ये एथिलीन है, ये एथिलीन है, और ये क्या था, एथेन। एथेन है ये। और अब देखिए ये चेन फॉर्मेट तो बनाता ही है, ये रिंग फॉर्मेट भी बनाता है। जैसे कि अब रिंग स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, या इससे बने हुए कंपाउंड्स का रिंग कंपाउंड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड या साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए अब इसमें क्या होता है, आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे अल्टरनेट में ये लगे होते हैं डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेक्सईन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। तो इसका क्या होगा, अगर इसको हम, अगर हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, CH2 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 CH2, फिर यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक CH2, और यहाँ से एक बॉन्ड, ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। और ये क्या है, ये है बेंजीन, ऐसा बनता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका पहली बात तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे CH लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड,
उसके बाद फिर CH लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड। ऐसे कुछ होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3 4 4 4 वैलेंसी कार्बन की यहाँ पे कंप्लीट है और ऑक्टेट ये इधर से बना रहा है। अब देखिए ये कुछ होती हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ और आपने देखी कार्बन की वैलेंसी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।